हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। वो कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे। यशोदा माँ और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी। गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। दुख और सुख तो कुदरत के उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता लेना। राधा ने सब कुछ छोड़ा कृष्ण के लिए, लेकिन नाम पीछे न जुड़ा, नाम आगे जुड़ गया। कृष्ण राधा कोई नहीं कहता, सदैव कहा जाता है राधे कृष्णा। जो सब समर्पित करता है वो सब पा लेता है। जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है वो बिल्कुल आगे हो जाता है। कि भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा दोगे तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे 2 चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र में बैठा होता है, और दूसरा क्षमा भावना से हृदय चक्र खुल जाता है। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके मन की शांति को ही खत्म कर दे। कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो साथ ले जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। एक राजा ने एक दिन बड़ी ही अजीब इच्छा जाहिर की कि मेरे दरबार में एक से बढ़कर एक अतिमन है। एक मूर्ख भी होना चाहिए जिसकी बातों को सुनकर सबका मनोरंजन हो। राजा ने राज्य में प्रतियोगिता रखी। एक मूर्ख मिल भी गया। बहुत ही खास किस्म का ताज उस मूर्ख को पहनाया गया। राजा रोज दरबार में उस मूर्ख से कुछ सवाल पूछता और उसका जवाब सुनकर सारे दरबारी खूब हंसते। ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा बीमार पड़ गया। राज्य के सारे वैद्य हार चुके थे, राजा का बचना मुश्किल था। राजा अपना अंतिम वक्त हंसकर गुजारना चाहते थे। तो उन्होंने उस मूर्ख को बुलाया और उससे कहा, आज तक हम तुझसे प्रश्न करते रहे और तू उत्तर देता रहा। आज तू मुझसे प्रश्न कर, मैं उत्तर दूंगा। मूर्ख ने सवाल किया, राजन, आप मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? राजा ने जवाब दिया, मेरे मालिक के पास, उस परमात्मा के पास। मूर्ख ने अगला सवाल किया, राजन, वहाँ आप कितने दिन रहेंगे? राजा ने कहा, हमेशा हमेशा के लिए। मूर्ख ने फिर कहा, फिर तो आपने वहाँ के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए होंगे जिससे आपको कभी तकलीफ ना हो। राजा ये सवाल सुनकर सोच में पड़ गया। वो कुछ भी कह ना पाया। अब उस मूर्ख ने अपना ताज उतारकर राजा के सर पर रखते हुए कहा, मुझे माफ करना राजन, पर इस ताज के असली हकदार मुझसे ज्यादा आप हैं। जहाँ रहना ही नहीं है वहाँ इतना बड़ा राज्य, और जहाँ हमेशा के लिए रहना है
वहां के लिए कुछ भी नहीं। कड़वा तो बहुत है, पर यही सच है। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम, वक्त की टहनी पे परिंदों की तरह हम। ये बात हम सब जानते हैं, पर फिर भी इस बात को एहसास करते हुए जीते नहीं। कभी तो कहते हैं, कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है।